नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 1,04,233 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 1,431 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है 1,270 रुपये का, और 52 वीक हाई लगाया है 1,700 का। स्टॉक का पी चल रहा है 7.80 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 36.30 का। बुक वैल्यू है 1,156 रुपये की, फेस वैल्यू है 2 रुपये की। आर चल रहा है 19.70 का, और आर चल रहा है 26.50 का। देखिए कंपनी पे थोड़ी बहुत ही उधारी है, जबकि कंपनी पूरी की पूरी डेट फ्री है। ये उधारी जो है नहीं है कंपनी पे किसी प्रकार की भी। चलिए जाने से थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे कंपनी के, हम आगे क्वार्टर रिजल्ट पे। मार्च 2025 में कंपनी ने सेल की थी 3,031 करोड़ की, जो जून 2025 में घटकर होगी 3,021 करोड़ की। सितंबर 2025 में ये बढ़कर हो गई 3,173 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो जून 2025 में बढ़कर 21% का हो गया, और सितंबर 2025 में भी सेम रहा, स्टेबल रहा, 21% का ही रह गया। देखिए नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 421 करोड़ का था, जो जून 2025 में घटकर 417 करोड़ का रह गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 464 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर 5.79 का था, जो जून 2025 में घटकर 5.73 का रह गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर 6.38 का हो गया। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, हम आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए मार्च 2024, मार्च 2025 और सितंबर 2025 प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, किसी प्रकार की इसमें इंक्रीज और कटौती नहीं है। एफएफएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में एफएफएस की होल्डिंग 16.68 थी, जो मार्च 2025 में घटकर 14.98 की रह गई, और सितंबर 2025 में 14.38 की रह गई घटकर। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में डीएस की होल्डिंग 12.27 थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 14.59 की हो गई, और सितंबर 2025 में बढ़कर 14.90 की हो गई। गवर्नमेंट की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग मार्च 25 में और सितंबर 25 में स्टेबल है 0.01 की। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 14.37 थी, जो मार्च 2025 में घटकर 13.73 की रह गई। सितंबर में चेक कर लेते हैं। सितंबर 2025 में पब्लिक की होल्डिंग 14.04 की रह गई। देखिए स्टॉक के फंडामेंटल तो बेटर है, अच्छे अच्छे रिजल्ट भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं। चलिए चार्ट पे चेक कर लेते हैं, चार्ट पे किस तरह के इसके जो है पैटर्न आएंगे निकल के। चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए स्टॉक ने क्या करा है यहाँ पर, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है आज ही क्लोजिंग से पहले ही क्लोजिंग की। ये क्लोजिंग दी थी 1387 रुपये के आसपास की, और जब आज स्टॉक खुला तो स्टॉक में एक दमदार तेजी आई। तेजी आने के बाद स्टॉक ने जो है अपना हाई बना दिया 1488 रुपये का, और 1488 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक में एक डाउनफॉल आया, और 1429 रुपये के आसपास की आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपको बताता हूँ इसकी स्टॉक की। देखो हम आ गए हैं थोड़ा हिस्ट्री पे, बैक में आ गए हैं थोड़ा सा। ये स्टॉक का पैटर्न है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टॉक का पैटर्न है, कुछ ट्रेल लाइन बना के लिए ड्रॉ करके रखी है पहले से ही। देखिए स्टॉक ने यहाँ से तेजी दिखाई है। तेजी दिखाने के बाद स्टॉक ने जो है 1649 रुपये का हाई बनाया है, जो सर्कल है यहाँ पर बनाया है हाई। 1400 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक में एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल होने के बाद स्टॉक ने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट के तौर पे लिया। यहाँ से सपोर्ट के तौर पे एक सपोर्ट लिया, उसके बाद रिवर्सल किया। स्टॉक ने 1649 रुपये की जो पिछला वो बनाया था हाई, उसे क्रॉस करने की कोशिश करी, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में वापस एक गिरावट आई। गिरावट आने के बाद स्टॉक ने क्या करा है, वापस डाउनफॉल दिखाया। डाउनफॉल दिखाने के बाद अपना लो बना दिया 1278 रुपये के आसपास का। यहाँ पर 1278 रुपये के आसपास स्टॉक ने यहाँ पर वापसी एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट होने के बाद स्टॉक ने वापस एक तेजी दिखाई, और एक 1600 जो 49 पहला जो हर्डल था उसे जाके टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद वापस स्टॉक में आके एक गिरावट आई,
और गिरावट आने के बाद वापस स्टॉक जो है 1278 रुपए के आसपास जो है आ गया और यहाँ से जो है एक सर्कल रेंज में, एक सीधी रेंज में जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और स्टॉक ने जो है 100 फिलहाल 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। देखिए अब क्या है स्टॉक में, अब स्टॉक जो फंसा हुआ क्या है 1649 और नीचे 1278, इसी इसी जो है इसी रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है। बार बार ऊपर जाता है 1649 को जो है रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है 1278 को क्या करता है सपोर्ट रेंज करता है। देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। देखिए जहाँ नीचे वाला सर्कल दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो एक तो ये सर्कल यहाँ पर एक, यहाँ पर 1278 रुपए के आसपास आया था, वापस गया 1649 गया, वापिस यहाँ पर क्या करा डबल बॉटम बन गया, नीचे डबल बॉटम, ऊपर ट्रिपल फेस करा है इसने, रेजिस्टेंस फेस करा ट्रिपल में। अब क्या कर रहा है ये स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर घूम रहा है, लेकिन क्या है कि बाय यहाँ नहीं कर रहा है स्टॉक को। यदि किसी के पास जो स्टॉक है उस स्टॉक को यहाँ पर जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन अगर फ्रेश किसी के पास फ्रेश खरीदारी करने के लिए, तो फ्रेश खरीदारी कहाँ करनी है, देखो फ्रेश खरीदारी करने के लिए स्टॉक का करना है आपको 1400 से लेके और 1380 के बीच, 1400 से लेके 1380 के बीच इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। और यदि स्टॉक में फर्दर गिरावट आती है और ये आपको स्टॉक 1300 रुपए के आसपास मिलता है, तो मेरा मानना है इस स्टॉक को आप एवरेज भी कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति सपोर्ट, यदि कोई ट्रेडर जो है इसमें स्टॉक में जो है प्रॉफिट में है, तो अपना जो है आप फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद पहला टारगेट निकल के आएगा, जिन्होंने बाय किया है पहला टारगेट निकल के आएगा 1490 रुपए का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 1650 का और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 1750 का। फिर दोबारा बता रहा हूँ, पहला टारगेट निकल के आएगा 1490 का, दूसरा टारगेट इसका प्रीवियस हाई यानी 1649 या 50 रुपए के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट निकल के आएगा 1750 रुपए के आसपास का निकल कर आएगा। देखिए स्टॉक में दोबारा फिर बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर नहीं बाय करना है। यहाँ पर क्यों नहीं बाय करना है, क्योंकि RSI 71 का चल रहा है, स्टॉक ही ओवरबोट हो गया है, क्या करोगे खरीद के। दूसरा, यहाँ पर क्या करा है स्टॉक ने, तेजी तो दिखाई लेकिन वो तेजी, दमदार तेजी दिखाने के बाद स्टेबल स्टेबल तेजी नहीं थी, वापस गिरावट आ गई स्टॉक में, बल्कि मार्केट आज गिरा है, लेकिन कोई बात नहीं स्टॉक में गिरावट आई है। मेरा मानना है ये स्टॉक आपको इस प्राइस से भी थोड़ा नीचे मिलेगा, यानी आपको ये 1400 और 1380 रुपए के बीच मिलना चाहिए, तब आप वहां पर इसे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से इस बारे में जरूर सलाह लें कि स्टॉक को बाय करना चाहिए अथवा सेल करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।